एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज ब्रांच अकाउंटिंग। वहां पर हम लोगों ने कैटेगरीज देखी कि ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग किस किस मेथड से कर सकते हैं। वहां पर हमने समझा एक हमारी होम ब्रांचेस होती हैं एंड एक मेरी फॉरेन ब्रांचेस होते हैं। उसके अंदर मैं मेरी होम ब्रांचेस के बारे में पढ़ रही थी। उसके अंदर भी फर्दर टू कैटेगरीज थी, डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। प्रीवियस 7 पार्ट्स के अंदर हम लोग हमारी डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पर हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन एज वेल एज प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में समझा है। अगर अभी तक आप लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं किया है, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर टैप करके आप लोग आपकी डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 8। इसके अंदर यानी कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है आज का हमारा टॉपिक? इंट्रोडक्शन टू इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग। क्या मीनिंग है हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांच का, इसके अंदर क्या चीज कैसे की जाती है, अगर ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है क्या इसके कोई फायदे हैं या फिर इसके नुकसान है, इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फिर हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच का मीनिंग समझेंगे, क्या मतलब है। जब हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे थे वहां मैंने समझ लिया डिपेंडेंट मतलब वो ब्रांच किसी पर डिपेंड है। एंड किस पर डिपेंडेंट है? वो अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड है जिसने उसकी ब्रांच को खोल कर दिया है। एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का क्या मीनिंग होगा फिर यहाँ पर? जो अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है वो सभी ब्रांचेस होंगी मेरी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को मेरे साथ साथ रीड करना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि ब्रांच अपना जो भी काम करेगी वो खुद से करेगी, उसके लिए हेड ऑफिस कुछ नहीं करेगा। अगर वो काम खुद से करी इसका मतलब ये नहीं है कि हेड ऑफिस उसको बिल्कुल छोड़ देगा। गाइडलाइंस हेड ऑफिस की होंगी लेकिन काम ब्रांचेस के होंगे। हेड ऑफिस बता देगा कि जाओ जाकर ये ऐसे कर लो, काम अपना जाकर खुद ब्रांचेस कर लेंगी। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट हम रीड करने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं मेरे इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट। समटाइम्स ब्रांचेस आर अलाउड टू ऑपरेट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। कभी कभी ब्रांचेस को इस तरीके से बोल दिया जाता है कि आप खुद की एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, आप लोग आपके डिसीजंस, आपके काम खुद से कर सकते हैं। दे आर अलाउड टू हैव देयर ओन परचेजेस, अपनी परचेजेस खुद कर सकते हैं, अपनी सेल्स खुद कर सकते हैं एंड अदर ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन है वो ये सभी काम खुद से कर सकते हैं। सच ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रॉड पॉलिसीज लेड डाउन बाय द हेड ऑफिस। लेकिन ब्रांच चाहे कुछ भी काम खुद से कर ले, उसको पॉलिसीज किसकी यूज करनी पड़ेगी? हेड ऑफिस की पॉलिसीज का यूज करना पड़ेगा। एंड देयर प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू द हेड ऑफिस। एंड जो वो प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस हो उनको वो भी हेड ऑफिस का ही होगा। क्या मतलब समझा हम लोगों ने? यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है, काम अपने खुद कर लो, लेकिन आप जो भी अर्न करोगे, जितना भी अर्न करोगे, जैसा भी अर्न करोगे, सब कुछ आपके हेड ऑफिस के पास जाएगा। काम आप खुद कर लो लेकिन काम कैसे करना है वो पॉलिसीज किसकी होंगी? आपके हेड ऑफिस की होंगी। क्लियर है? पॉइंट बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले की एस्पेक्ट्स, यानी कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्या मेन चीजें हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं एंड समझते हैं। दे कीप देयर ओन कंप्लीट बुक्स। वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करेंगे, लाइक सेल्स खुद से मेंटेन करेंगे, परचेजेस, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, हर चीज को वो खुद से अपने आप मेंटेन करके चलेंगे। नेक्स्ट, दे ऑफन हैव देयर ओन बैंक अकाउंट। उनका खुद का बैंक अकाउंट होगा, उन्हें हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट का यूज करने की जरूरत नहीं है। दे कैन बाय गुड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स। वो बाहर की किसी भी पार्टी से खुद से सामान, गुड्स को, यानी कि खुद से गुड्स को परचेज करके सेल कर सकते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर क्या होता था? ब्रांच के पास जो भी गुड्स आता था वो उसके हेड ऑफिस से आता था। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा? आपके पास जो गुड्स आ रहा है, हेड ऑफिस भेज रहा है, उसकी मर्जी, लेकिन हम लोग बाहर से भी चीजों को परचेज कर सकते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन ट्रायल बैलेंस। अपना ट्रायल बैलेंस खुद बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद बनाएंगे एंड बैलेंस शीट खुद बनाएंगे, जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे खुद करेंगे। दे रिकॉर्ड इंटर ब्रांच और इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शंस लाइक गुड्स और कैश रेमिटेड वाया हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच करंट अकाउंट। यानी कि ये क्या करते हैं? इंटर ब्रांच या फिर इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं। इंटर ब्रांच, इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शन मतलब अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ डीलिंग कर रही है, एक ऑफिस दूसरे ऑफिस के साथ डीलिंग कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो जैसे गुड्स की डीलिंग कर
सकते हैं या फिर कैश की डीलिंग कर सकते हैं, आपस में गुड्स का लेन देन कर रहे हैं या फिर आपस में कैश का लेन देन कर रहे हैं, वो किसकी हेल्प से करेंगे, वो एक हेड ऑफिस अकाउंट की हेल्प से करेंगे या फिर ब्रांच करंट अकाउंट की हेल्प से करेंगे। इन अकाउंट का यूज करके आप लोगों को उनके साथ डीलिंग करनी है। क्या चीज कैसे करनी है, हम लोग जब इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग मेथड्स पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ आएगा मैं कौन सा अकाउंट कैसे यूज कर रही हूँ, कहां पर मुझे क्या करना है। अभी आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू लेना है, क्या अपनी बुक्स खुद मेंटेन करेंगे, खुद का बैंक अकाउंट होगा, अपने एक्सटर्नल सप्लायर्स के साथ खुद डील करेंगे, यानी कि अगर उन्हें परचेज करनी है तो वो किसी एक्सटर्नल सप्लायर से कर सकते हैं, अपना खुद का ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब खुद बनाएंगे। एंड अगर कोई भी ब्रांच आपस में डीलिंग कर रही है तो वो डीलिंग एक अकाउंट के थ्रू होगी। क्या अकाउंट है, यहां पर ओवरव्यू ले लो, हेड ऑफिस अकाउंट या फिर ब्रांच करंट अकाउंट। इन अकाउंट्स की हेल्प से वो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट अदर वन इज डिस्पाइट दिस ऑटोनॉमी दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द मेन फर्म। उनके पास सारी पावर है, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी परचेजेस कर सकते हैं, अपने खर्चे उठा सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हेड ऑफिस का ही पार्ट रहेंगे, वो हेड ऑफिस से ऊपर नहीं हो सकते हैं। हेड ऑफिस में सेट ब्रॉड पॉलिसीज, हेड ऑफिस उनके लिए ब्रॉड पॉलिसीज को मेंटेन करेगा। गेट द ब्रांच रिपोर्ट, ब्रांच की रिपोर्ट्स बनाएगा। कंसोलिडेट ब्रांच अकाउंट, आपका जो ब्रांच अकाउंट है उसको उठा करके अपने अकाउंट के साथ मर्ज करेगा इनटू द ओवरऑल कंपनीज अकाउंट। किसके साथ मर्ज करेगा, कंपनी के अकाउंट के साथ। एंड समटाइम्स प्रोवाइड इनिशियल कैपिटल और मेजर अप्रूवल्स, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए अप्रूवल भी हेड ऑफिस देगा। एंड अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी आप लोगों को हेड ऑफिस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, पॉइंट समझ आया क्या बोला इसके अंदर, कि इतनी सब पावर होने के बावजूद भी जो आपकी ब्रांच है वो स्टिल आपके हेड ऑफिस का पार्ट रहेगी, आपकी मेन फर्म का पार्ट रहेगी। हेड ऑफिस क्या करेगा, उसके लिए पॉलिसीज सेट कर सकता है, उनकी ब्रांच की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, उनके अकाउंट्स को अपने अकाउंट्स के साथ कंसोलिडेट करेगा। उनको इनिशियली कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हेड ऑफिस प्रोवाइड कर देगा। एंड अगर उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है वो भी कौन करेगा, आपका हेड ऑफिस करेगा। इसी के साथ हमारे की एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने मीनिंग अच्छे से समझ लिया, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी ये समझ लिया। अब अगर हम कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे हम लोग सोचते हैं कि क्या मुझे इससे कोई फायदा होने भी वाला है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोग इंडिपेंडेंट ब्रांचेस खोलते हैं, आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है या आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, यानी कि बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग। एक एक पॉइंट रीड करना, रियल लाइफ के साथ रिलेट करना, चीजें बहुत सिंपल लगने वाली हैं। अब आप लोग सपोज करेंगे आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर बैठे हैं, आप एक मैनेजर हैं एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के। अब आपको किसी से कुछ नहीं पूछना, अपना काम खुद करना है। अब आप लोग फायदे सोचेंगे, आपको इन चीजों से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले लोकल मार्केट एडेप्टेशन, आप जिस मार्केट के अंदर रहते हैं उस मार्केट के कस्टमर्स का कल्चर अलग है, उस मार्केट के कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब कुछ अलग है। कोई और फ्रेंड आपका किसी और मार्केट में बैठा है, किसी और सिटी में बैठा है, उसकी ब्रांच वहां पर है, क्या वहां के कस्टमर्स अलग होंगे? बिल्कुल। क्या उनका टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनका कल्चर, उनका ट्रेंड सब कुछ अलग होगा? बिल्कुल। अब आपकी भी इंडिपेंडेंट ब्रांच है, आपके फ्रेंड की भी इंडिपेंडेंट ब्रांच है, क्या वो वहां के हिसाब से काम कर सकते हैं? वहां के कस्टमर जो उससे मांग रहे हैं क्या वो चीजें दे सकता है? बिल्कुल। क्या आपके यहाँ पे रहने वाले कस्टमर आपसे जो डिमांड कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपकी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्रांच है। तो वही हम लोगों का फर्स्ट एडवांटेज है, लोकल मार्केट एडेप्टेशन, यानी कि आप जिस मार्केट के अंदर है आप उस मार्केट के हिसाब से चल सकते हैं। कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दो, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दो। हर चीज आप लोग उस मार्केट के हिसाब से चल सकते हैं। क्या उसका कल्चर है, क्या उसका ट्रेंड है, क्या प्रेफरेंसेस है, आप उसी हिसाब से चल सकते हैं। Independent branches have the freedom to adapt to local market condition. Independent branches के पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपनी लोकल मार्केट के हिसाब से अपनी ब्रांच को चला सकता है। कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड रीजनल डिमांड, जो भी उस एरिया की डिमांड से उस हिसाब से वो चल सकता है। This autonomy allows them to tailor products, pricing and promotional strategies to better fit local needs. ये मेथड यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग है वो ये फ्रीडम देता है, ये पावर देता है कि आप वहां के प्रोडक्ट, वहां के प्राइस एंड वहां का प्रमोशन उस मार्केट के हिसाब से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की इंडिपेंडेंट ब्रांच है। पहला फायदा समझ आ गया कि मैं अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर बैठी हूं, मैं सब चीजें खुद डिसाइड कर सकती हूँ, प्रोडक्ट क्या दूं,
प्राइस क्या लगाना है एंड प्रमोशन कैसे करना है, सब कुछ मैं खुद से कर सकती हूँ। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। आप लोग आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर बैठे क्या आप खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। आप लोगों को पता है कि वहां का कस्टमर क्या चाहता है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको पता है आपकी बिजनेस की क्या सेल्स हो रही है, आपकी ब्रांच के अंदर क्या सेल्स हो रही है, क्या परचेजेस है, उस हिसाब से आप आपका बजट तैयार कर सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे डिसीजंस आप लोग आपके खुद के हिसाब से ले सकते हैं। वन मेजर एडवांटेज इज दैट इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एंजॉय डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के पास डिसीजन लेने की पावर होती है। दे डू नॉट नीड टू वेट फॉर अप्रूवल्स फ्रॉम द हेड ऑफिस। उन्हें हेड ऑफिस से डे टू डे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। किस चीज के अप्रूवल नहीं लेने पड़ेंगे? जो वो ऑपरेशंस कर रहा है अपने डेली रूटीन में। एनेबलिंग फास्टर रिस्पॉन्सेज टू बिजनेस चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। अब आपकी ब्रांच के अंदर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई ऐसा चैलेंज आ गया जिसका डिसीजन आपको क्विकली लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको हेड ऑफिस का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। आप आपके डिसीजंस को खुद से ले सकते हैं। सो दिस वाज द सेकंड एडवांटेज ऑफ योर इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग। नेक्स्ट, थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोल। आपके पैसे पर आपका खुद का कंट्रोल होगा। इतना पैसा मुझे परचेजेस पर लगाना है, इतना रेवेन्यू मुझे सेल्स से आ रहा है, इतना पैसा मुझे सेव करके रखना है, मेरा ये बजट है, मुझे लोन लेना पड़, ये सभी डिसीजंस आपके हाथ में, यानी कि आपका खुद का फाइनेंशियल कंट्रोल होगा। आपका पैसा आपके हाथ। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस मेंटेन ग्रेटर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अलाउज बेटर ट्रैकिंग ऑफ लोकल एक्सपेंसेस। आप लोगों के पास आपका फाइनेंशियल कंट्रोल है। क्या आप नहीं देख सकते कितना खर्चा हो रहा है? बिल्कुल, आप ये सब चीजें ट्रैक कर सकते हैं। आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, हर चीज आप ध्यान से यहां पर देख सकते हैं। एंड द हेड ऑफिस कैन मॉनिटर ब्रांच परफॉर्मेंस मोर ट्रांसपेरेंटली व्हिच मेक इट इजियर टू असेस ईच ब्रांच कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल बिजनेस। अब इसका फायदा सिर्फ ब्रांच को ही नहीं, उसके हेड ऑफिस को भी है। हर ब्रांच अपने खर्चे को, अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को सेपरेटली रिकॉर्ड कर रही है। अब एक दिन ऐसा आता है, हेड ऑफिस जानना चाहता है मैंने 10 ब्रांचेस खोल रखी है, क्या इतनी मेहनत का कोई फायदा है? बिल्कुल है। अब वो क्या करेगा, हर ब्रांच का सेपरेटली अकाउंट खोलेगा, उसको चेक करेगा, उसे वहां पर इंडिविजुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हेड ऑफिस भी ट्रांसपेरेंट पिक्चर देख सकता है अपनी हर ब्रांच की। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच की वजह से आपका रिस्क भी कम हो सकता है। किस तरीके से कम हो सकता है? सपोज एक हेड ऑफिस है, उसकी 3 ब्रांचेस हैं अलग अलग लोकेलिटी में। अब जैसे कि फ्लड आ गया तो उसमें से एक लोकेलिटी की ब्रांचेस डूब गई। वो तीनों इंडिपेंडेंट ब्रांचेस थी, क्या एक के डूबने से सब डूबेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है, एक से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम करे चाहे ना करे, बाकी की 2 इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। इफ वन ब्रांच अंडर परफॉर्म्स, अगर एक ब्रांच थोड़ा कम परफॉर्म कर रही है, अदर ब्रांचेस इन डिफरेंट रीजन में स्टिल परफॉर्म वेल, लेकिन एक ऐसा रीजन है जहां पे आपकी जो ब्रांच है बहुत बढ़िया से काम कर रही है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कैन टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स। जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है वो अपने नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर सकती है कि लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट, हम मार्केट में ये प्रोडक्ट बेच के देखते हैं, अपनी नई स्ट्रेटेजीज बनाकर देखते हैं, नए नए इनोवेशंस करके देखते हैं किसी मार्केट के अंदर विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एक ब्रांच अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, उस ब्रांच से अगर फायदा हो रहा है उससे भी बाकी ब्रांचेस को फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नुकसान हो रहा है उससे भी बाकी ब्रांचेस को फर्क नहीं पड़ेगा। अलाउइंग कंपनीज टू एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट मोर सेफली अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज। यानी कि वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, कुछ भी इनोवेट कर सकती है बिना किसी बाकी की ज्योग्राफीज को आपको इफेक्ट करे हुए। क्लियर है पॉइंट? यानी कि इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है। एक ब्रांच डूब रही है तो दूसरी ब्रांच नहीं डूबेगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगी। उसके बाद है इंप्रूव कस्टमर सर्विस। आप लोगों की इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो आपकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी होगी। आप लोग आपके डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। अब सपोज 6 अलग अलग रीजन्स में आप लोगों की ब्रांचेस हैं। आप दिल्ली ब्रांच के अंदर बैठे, दिल्ली का एक कस्टमर आपके पास आता है, उसको कोई इश्यू है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉब्लम बताता है। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर क्या होता है, वो ब्रांच पहले आपके हेड ऑफिस को पूछेगी ऐसे ऐसे मैटर है, इसका ऐसे ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, हेड ऑफिस कहेगा तब वो काम आगे होगा। लेकिन आप इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर बैठे हैं, वहां पर आप आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग आपके हिसाब से कस्टमर की जो डिमांड है उस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जितना अच्छा आप लोग आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस कस्टमर को डिलीवर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा एंड उतना ही ज्यादा आप लोगों की ब्रांच का प्रॉफिट होगा। बिकॉज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑपरेट क्लोज टू देयर कस्टमर। इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अपने कस्टमर्स के बहुत क्लोज होती है, दे कैन ऑफर पर्सनलाइज सर्विस टेलर टू लोकल नीड्स, इसीलिए वो पर्सनलाइज सर्विस दे सकते हैं, वहां उस पर्सन के हिसाब से, उस मार्केट के हिसाब से, लेटेस्ट डिमांड के हिसाब से आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनहांस्ड मैनेजरियल मोटिवेशन, यहां पर आप लोग मोटिवेट भी करते हैं, किसको? मैनेजरियल मोटिवेशन, यानी कि आपका जो मैनेजरियल पर्सनल है, यानी कि जो वहां पे काम करने वाला स्टाफ है, वो लोग भी मोटिवेटेड होते हैं। अब आप लोग सोचो, आप लोगों की ब्रांच है, आप एक ब्रांच के अंदर बैठ के काम करो, आपका बॉस एक के बाद एक ऑर्डर दे रहा है, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप आपका खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे, जो वो कह रहे हैं आप लोग चुपचाप करते जाएंगे, खुद का कोई इनोवेशन नहीं है, खुद का कोई माइंडसेट नहीं है, सिर्फ आप किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। एंड अगर आप किसी के ज्यादा ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू कर दो तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट है, आपका जो मन करता है आप करो, लेकिन ब्रांच को ध्यान में रखकर कि वो चीजें ब्रांच के फायदे की होनी चाहिए। तो आप लोग खुद से इनोवेशंस भी कर सकते हैं, आप लोग आपके कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, जो चीजें आप करनी है आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो पर्सनल होगा, यानी कि आपका जो स्टाफ है वो भी मोटिवेट रहेगा। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफर ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकल मैनेजर्स, वहां पे जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, वहां के जो लोकल मैनेजर्स होते हैं वो अपने सभी डिसीजंस ले रहे होते हैं। उससे क्या होता है, बूस्टिंग देयर सेंस ऑफ ओनरशिप एंड मोटिवेशन, उससे उन्हें लगता है ये ब्रांच तो हमारी अपनी है, इसका नुकसान वो नहीं चाहेंगे, उससे उन्हें मोटिवेशन होता है, वो हर चीज को ध्यान में रखकर चलते हैं कि इस काम से कहीं ब्रांच को कोई नुकसान ना हो जाए। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, आप लोग आपकी ब्रांच के अंदर ऑपरेशंस खुद से अपने हिसाब से कर सकते हैं, कितनी परचेजेस करनी है, कहां से परचेजेस करनी है, कितनी सेल्स करनी है, किनको करनी है, किस हिसाब से करनी है, कितना खर्चा कहां करना है, कैसे करना है, सब कुछ आप लोग खुद से कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एंजॉय ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग देम टू मेक क्विक चेंजेस टू मीट लोकल कंडीशन, आप लोग क्विकली आपके कुछ भी चीज में चेंजेस आ सकते हैं। आपको लग रहा है मार्केट इससे इस पर शिफ्ट हो गई, तो आप अपनी उस चीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ला के रखेंगे कि आप इस चीज से उस चीज पर जल्दी से शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो वो क्या है, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, आपकी ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जिस हिसाब से मार्केट चलेगी उस हिसाब से आप लोग चेंज हो जाएंगे। आप ना बाकी ब्रांचेस पर डिपेंड रहेंगे, ना आपके बाकी हेड ऑफिसेस पर। बेटर मार्केट पेनिट्रेशन, आपने अगर मार्केट के अंदर जगह बनानी है तो वो किसकी वजह से बना पाएंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की वजह से। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एक्सपेंडिंग द कंपनीज रीच, एक कंपनी की रीच बढ़ाने के लिए किसका रोल है, आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच का। हेल्पिंग इट ग्रो बियॉन्ड इट्स सेंट्रल ऑपरेशंस एंड एक्सेस न्यू कस्टमर, ये जो आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है वो आपके नए नए कस्टमर्स तक अप्रोच करने में हेल्प करती है, नई नई इंडस्ट्रीज के साथ ही आपके रिलेशंस बनाती है, एंड अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स तक आप लोग पहुंच पाते हैं, स्टिल एक ही जगह पर बैठे हुए। हेड ऑफिस अपनी उसी जगह पर बैठे, उसका काम कौन कर रहा है, उसकी ब्रांचेस काम कर रही है उसके बिहाफ पर। क्लियर है पॉइंट? इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों के सभी एडवांटेजेस के पॉइंट्स फिनिश हो गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग से क्या क्या फायदा है। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। मैं अपनी मार्केट के हिसाब से चल सकती हूँ, अपनी लोकल मार्केट के हिसाब से। उसके बाद मुझे हर चीज का डिसीजन अपने हेड ऑफिस से नहीं लेना पड़ेगा, मैं अपने डिसीजंस खुद से ले पाऊंगी। नेक्स्ट उसके बाद मेरे फाइनेंसिस पर मेरा खुद का कंट्रोल है, क्या खर्चा करना है, क्या बजट बनाना है, कितना रेवेन्यू है, सब मेरे हाथ में है। उसके बाद रिस्क डाइवर्स हो रहा है, यानी कि अगर एक ब्रांच डूब रही है उसकी वजह से दूसरी ब्रांच नहीं डूबेगी, ना उसकी वजह से हेड ऑफिस डूबेगा। उसके बाद है यहाँ पर आप लोग आपके कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जिस तरीके का कस्टमर है वो आपसे जिस तरीके की डिमांड कर रहा है आप उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा है वो भी मोटिवेटेड फील करेगा, क्योंकि वो आपकी ब्रांच के डिसीजंस खुद से ले रहा है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। उसके बाद आपकी जो ऑपरेशन से कब कितनी परचेजेस करनी है, कब कितनी सेल्स करनी है, वो सब फ्लेक्सिबल है, आप ही के हाथ में है। नेक्स्ट आप लोग मार्केट के अंदर जगह बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की हेल्प से। अब हम लोगों को जिस चीज से फायदा होता है उस चीज से नुकसान भी जरूर होता है। किसी चीज का अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है, उसका साइड इफेक्ट भी है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग। एक एक करके पॉइंट्स रीड करते हैं कि इस मेथड को यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग के हम लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, अब एक हेड ऑफिस है, उसने अपनी अगर 10 ब्रांचेस को खोला हुआ है, क्या उस 10 ब्रांचेस का इंफ्रास्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर अलग चाहिए होगा? बिल्कुल। क्या उन 10 ब्रांचेस का स्टाफ अलग चाहिए होगा? बिल्कुल। क्या वहां पर स्टॉक अलग चाहिए होगा? बिल्कुल। तो वहां पर आप लोगों को हर अलग चीज मेंटेन करनी है, आपको प्रमोशन वहां का अलग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स अलग करने पड़ेंगे, हर चीज। ये आपके एडिशनल खर्चे हैं जिसकी वजह से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके ब्रांच को चलाने के लिए ऊपर के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस टिपिकली फेस हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है बिकॉज दे मेंटेन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वहां पर उन्हें हर चीज सेपरेटली मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वहां का अकाउंटिंग सिस्टम हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब वहां का स्टाफ हो, अकाउंटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर पर जिस पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट सिस्टम हो, उसके मैनेज करने वाला कोई भी सिस्टम हो, उसके खर्चे आप लोगों के एडिशनली ऐड हो जाएंगे। उसके बाद है लैक ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। यहां पर हेड ऑफिस अपना सारा कंट्रोल खो बैठता है। विद डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस द हेड ऑफिस हैज लेस डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर हेड ऑफिस ने सब कुछ तो ब्रांचेस को दे दिया। अब ऐसे में एट द एंड हेड ऑफिस सोचता है मैंने तो मेरा सारा कंट्रोल खत्म कर दिया अपनी ब्रांचेस के ऊपर से। तो यही है लैक ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। दिस कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसीज इन सर्विस क्वालिटी, ब्रांड मैसेजिंग एंड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ब्रांच मैनेजर है वो ये सोचेगा प्रॉफिट तो सारा हेड ऑफिस का है, मैं क्यों अच्छे से काम करूं। हेड ऑफिस का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा, हेड ऑफिस ने अपना कंट्रोल खो दिया। अब ब्रांच मैनेजर को क्या लगेगा, हमें ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, अपने हिसाब से काम करेंगे, मन करेगा अच्छा काम करेंगे, मन करेगा अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसीज में क्वालिटी डिक्रीज होगी। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट हो सकता है, वहां पर चीजें अच्छे से मैनेज ना हो। कस्टमर आ रहा है लेकिन उसको गुड्स नहीं मिल पा रहे, कस्टमर आ रहा है गुड्स मांग रहा है, गुड्स मिल भी रहे हैं पर उनकी रिक्वायरमेंट के नहीं मिल रहे हैं, टाइम पर डिलीवर नहीं हुए, बहुत सारी चीजें यानी कि वहां की चीजें मिसमैनेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस गिव सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग पावर टू लोकल मैनेजर। जो हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है वो अपने मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए किसको अप्रोच करती है, लोकल मैनेजर्स को, विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट और पुअर जजमेंट, जिसकी वजह से चांसेस होता है कि वहां पर चीजें या तो मिसमैनेज होनी शुरू हो जाएंगी या फिर वहां पर चीजों की पुअर जजमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन। दो लोगों की आपस में नहीं बनती, एक घर में रहने वाले दो लोग अगर आपस में सही नहीं बना सकते तो अलग अलग जगह पर रहने वाले हेड ऑफिसेस एंड उनकी ब्रांचेस किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। मैनेजिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्रिएट्स चैलेंजेस इन कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। अलग अलग जगह पर ब्रांचेस हैं, उनके बीच का कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड उनके बीच की रिपोर्टिंग में मिसमैनेजमेंट हो जाता है। ईच ब्रांच ऑपरेट्स अंडर इट्स ओन सेट ऑफ सिस्टम। हर ब्रांच अपना खुद का रूल चला रही होती है, अपना खुद का सिस्टम चला रही होती है एंड लोकल मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज प्रोसेस और शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से वो बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड नहीं कर पाते। नेक्स्ट नुकसान क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल फॉर इंटरनल कंपटीशन। अब एक टाइम ऐसा आता है वहां पर बैठकर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बाकियों से कंपटीशन नहीं करती, अपनी खुद की एक ब्रांच के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देती है। हो सकता है दिल्ली के अंदर दो ब्रांचेस हैं, दो अलग अलग थोड़ी दूर पर यानी कि थोड़ी सी डिस्टेंस पर अगर दो ब्रांचेस हैं तो वो दो ब्रांचेस आपस में ही एक दूसरे के कस्टमर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे के कस्टमर्स को छीनना शुरू कर देते हैं। तो वो कंपटीशन आपस में करने लग जाते हैं, ना कि मार्केट के अंदर। व्हेन ब्रांचेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, जब इंडिपेंडेंटली ब्रांचेस चलती हैं तो वहां पर रिस्क क्या होता है, वो कॉम्पीट कर सकते हैं विद वन अनदर रेदर देन कोलैबोरेट, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहने की बजाय वो आपस में कंपटीशन करते हैं। एग्जांपल क्या है, दो ब्रांचेस हैं अगर नियर बाय रीजन्स में तो वो टारगेट क्या करते हैं, सेम कस्टमर को, उसका भी वही कस्टमर है हमारा भी वही कस्टमर है, और यूज कॉन्फ्लिक्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लीडिंग टू इंटरनल कंपटीशन, या फिर अपने प्राइस दूसरी ब्रांच के प्राइस से कम रख देंगे ताकि कस्टमर हमारे पास आ जाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज यूज हो जाती हैं आप लोगों के इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्टैंडर्डाइजेशन। हर ब्रांच का अपना खुद का रूल है, अपना खुद का सिस्टम है, खुद के कस्टमर हैं, खुद की डीलिंग है, तो कुछ भी चीज स्टैंडर्डाइज नहीं है कि इस ब्रांच का काम उस ब्रांच में भी इसी तरीके से चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका खुद का सिस्टम है जिसकी वजह से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मेंटेनिंग कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स अक्रॉस इंडिपेंडेंट ब्रांचेस इज डिफिकल्ट।
एक ही चीज को हर ब्रांच पर अप्लाई करना डिफिकल्ट है। दिस इनकंसिस्टेंसी कैन कंफ्यूज कस्टमर, जिसकी वजह से कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है, कस्टमर अपनी ब्रांड लॉयलिटी या फिर आइडेंटिटी को खो सकता है एंड हार्म द कंपनीज रेपुटेशन, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। सपोज करेंगे आपका नायका का एक स्टोर दिल्ली रोहिणी में है एंड दूसरा स्टोर ग्रेटर कैलाश के अंदर है, तो दोनों में कुछ डिस्टेंस है। अगर कस्टमर रोहिणी में आ रहा है तो उसको प्राइस मिल रहा है 150 रुपीज, अगर वो जा रहा है ग्रेटर कैलाश में तो उसको मिल रहा है 180 रुपीज। इससे क्या होगा, वहां की ब्रांड लॉयलिटी खराब होगी, उसका ब्रांड पर से ट्रस्ट हट जाएगा, उसको लगेगा कहीं पर कितना प्राइस है, कहीं पर कितना, सेम प्राइस उसको नहीं मिल रहा, तो वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन की दिक्कतें आती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क। वहां पर आपके फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाते हैं। अगर आपकी ब्रांच अच्छे से मैनेज नहीं हो रही है तो उससे क्या होगा, आपका डेट इकट्ठा हो जाएगा, आपके लोन्स बढ़ते चले जाएंगे, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आने लगेगी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इंपैक्ट करेगा आपकी कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हेल्थ को। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, आप एक लार्ज स्केल पर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम बल्क परचेजिंग, आप लोग जब इकट्ठा सामान लेते हैं, बल्क में लेते हैं, आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। अब हर ब्रांच अपना इंडिपेंडेंटली थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक ले रही है, यानी कि वहां पर आप लोग बल्क वाला बेनिफिट अवॉइड कर रहे हैं, बल्क वाला बेनिफिट आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं। ईच ब्रांच मस्ट मैनेज इट्स ओन सप्लाई चेन, वेंडर रिलेशनशिप, लोकल प्रमोशंस। दिस फ्रेगमेंटेशन लीड्स टू हायर पर यूनिट कॉस्ट, रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। हर ब्रांच अपने अलग परचेजिंग कर रही है, अपना अलग सप्लायर ढूंढ रही है, अपने अलग फायदे देख रही है, उससे क्या होगा, जो बेनिफिट्स आपको बल्क में मिलते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हमारे सभी डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए कि मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं एंड देखते हैं मुझे यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो रहे थे। तो मेरा फर्स्ट डिसएडवांटेज था, मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। हर ब्रांच का चाय पानी अलग, हर ब्रांच के खर्चे अलग, उसका स्टॉक अलग, उसके पर्सनल अलग, सब कुछ अलग, यानी कि यहाँ पर मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हेड ऑफिस के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रांच अपनी मर्जी से अपने मन का काम कर रही है जो उसको करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट। हो सकता है चीजें वहां पर अच्छे से ना चल रही हो, ब्रांच मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज ना कर रहा हो, कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना ब्रांचेस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ना आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उससे अच्छी रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। उसके बाद दो ब्रांचेस हो सकते हैं आपस में ही कंपटीशन करना शुरू कर दे, आपस में एक दूसरे के कस्टमर्स को लेना शुरू कर दे, वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि हर ब्रांच अपना अलग खुद का सिस्टम यूज कर रही है एंड वहां पर आप लोगों के फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पर आपका हो सकता है डेट बढ़ जाए एंड और क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों को कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, इस तरीके के आप लोगों के रिस्क बढ़ जाएंगे एंड वहां पर आप लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं उठा पाएंगे, यानी कि जो फायदे आपको कोई काम बल्क में करके मिलते हैं वो फायदे यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप ये सभी चीजें, सभी पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आए, चाहे इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग का मीनिंग है, उसके की एस्पेक्ट्स हैं, उसके एडवांटेजेस हैं या फिर डिसएडवांटेजेस हैं। इसका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारा देख लिया है। स्टिल इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इसकी प्रीवियस 7 पार्ट्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही इंडिपेंडेंट ब्रांच का मीनिंग अच्छे से समझ आए, चीजें अच्छी लग रही है, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप लोग आपका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना एंड साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।